ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हरे चारे और दाना मिश्रण पशुओं को खिलाते हैं। फिर भी कई बार पशु में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका दूध उत्पादन कम होने लगता है। इसी समस्या को देखते हुए मिनरल वाटिका को बनाया गया है। तो क्या है ये मिनरल वाटिका, इसे किसान कैसे बनाएं और पशुओं आहार में इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक जो है ये दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है, खास करके वैसे जानवरों के लिए जो ड्राई फॉडर बेस्ड जिनका खाना है, जो शहरी क्षेत्र के जो डेयरी फार्म्स हैं या वैसे किसान जिनको पूरे साल पर्याप्त हरा चारा का उपलब्धता नहीं हो पाता है, वैसे डेयरी फार्मर्स के लिए ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है। इसमें नाम से ही क्लियर है, यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक, यानी ये ईंट के फॉर्म में एक ब्लॉक होता है, लीक होता है, जो दुधारू पशुओं के लिए चाटने के लिए उसको रखते हैं। जनरली इसको जहाँ पे गायें, हमारे दुधारू गायें खाती हैं, उसी के नाद के पास रखा जाता है। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल वाटिका को गुड़, यूरिया, मोलासेस, सोडियम बेंटोनाइट, कैल्साइट पाउडर, गेहूं का चोकर, राइस पॉलिश, कुल्थी, खनिज मिश्रण, नमक और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। इसमें मोलासेस है जो एक एनर्जी का सोर्स है, यूरिया डाला जाता है, व्हीट ब्रान का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा बेंटोनाइट्स वगैरह यूज करते हैं। इसके अलग अलग कंपोजिशन है, वो डिपेंड करता है किस एरिया के लिए बनाया जा रहा है और इसका साइज भी वेरी करता है। और मिनरल्स वो जो सबसे ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, उनको परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए और भी कुछ डाला जाता है इसमें, सीमेंटिंग एजेंट्स, जिसकी वजह से ये ईंट के फॉर्म में बन जाता है। तो ये जानवरों के लिए एनर्जी का एक सोर्स है, प्रोटीन का एक रेडी सोर्स है। यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले गुड़ के शीरे को गर्म करके उसमें यूरिया, कैल्साइट पाउडर और सोडियम बेंटोनाइट डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद मिश्रण को धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें खनिज मिश्रण, बिनौले या फिर मूंगफली की खली और अन्य बताई गई चीजों को मिलाते जाएं। जब मिश्रण का तापमान 120 डिग्री हो जाए तो इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाते रहें और जब सभी पदार्थ अच्छी तरह से मिल जाएं, तो मिश्रण को ठंडा कर लें। फिर उचित आकार के सांचों में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद इनका उपयोग पशु के आहार के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो हाई एल्डर्स हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, 15 लीटर या उससे ऊपर देने वाली गाय हैं, उनको कई बार बैलेंस राशन नहीं मिल पाता है, प्रोटीन की कमी, मिनरल की कमी रह जाती है, जिससे उनका जो क्षमता है, दूध उत्पादन क्षमता है, वो पूरा हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। तो ये मिनरल UMMB, जिसको यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक बोलते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका एक मेन ब्यूटी ये है कि जो इसमें यूरिया डालते हैं तो चूँकि वो चाटती है तो काफ़ी धीरे स्लो बॉडी में रिलीज होता है, उससे जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो काफ़ी उपयुक्त है। तो इससे माइक्रोबियल प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है रूमेन के अंदर, वो काफ़ी बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो छोटी आंत में जा कर के प्रोटीन की मात्रा को शरीर में उपलब्धता को बढ़ाता है। डाइजेस्टिबिलिटी जो उसका पाचन प्रक्रिया है उसको भी वो इम्प्रूव करता है। तो वैसे डेयरी फार्मर्स या जो किसान हैं जिनके यहाँ हरा चारा की उपलब्धता कम है, जो काफ़ी ज़्यादा दूध देने वाली गाय 15 लीटर या उससे ऊपर वाली गाय रखी हुई हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करें। तो इससे जो गाय का जो डिफिशेंसी है प्रोटीन का, मिनरल्स का, एनर्जी का, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। कई बार एक व्यवहारिक समस्या आता है कि किसान अपने जानवरों को प्रतिदिन नमक नहीं दे पाते हैं या मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाते हैं, तो ये लीक अगर उसके नाद के पास रखा रहेगा दुधारू गायों के पास,
तो अपने ज़रूरत के जितना उनका ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो लीक करते रहेंगे और इससे उनका प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बना रहेगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलिया, जिला हनुमानगढ़ के कृषक अमरजीत ने। आप यूरिया की पहचान और जांच के बारे में जानकारी चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई जो कि बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए फर्टिलाइज़र बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आए दिन देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की भी कमी भी किसान भाई महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में देखा जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि इसमें कुछ जो मिलावट की आशंका से किसान भाई ग्रसित रहते हैं। तो इसके लिए किसान भाई को जागरूक होना ज़रूरी है, साथ ही साथ उनके पहचान ज़रूरी है कि कौन सा उर्वरक नकली है, कौन सा असली है, इसकी पहचान ज़रूरी है। तो जो जहाँ तक उर्वरक की शुद्धता की बात है, इसमें जो प्रमुख उर्वरक है जैसे यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिंक सल्फेट वगैरह में आशंका रहती है कि मिलावट। तो जहाँ तक यूरिया की बात है तो यूरिया के दाने सफ़ेद होते हैं एवं गोल होते हैं, तो और इसमें किसी प्रकार की बाहरी पदार्थों का मिलावट नहीं रहता है। तो अगर बाहरी पदार्थ का अगर मिलावट किसान भाई देख रहे हैं तो समझ जाएं कि इसमें कुछ न कुछ मिलावट है। दूसरी चीज़, जो यूरिया को अगर हम गर्म तवा पर रखते हैं तो पहले वह जो है वह पिघल जाता है जो है, और जो है वो समाप्त हो जाता है, बिल्कुल जो है तवा पे रहता नहीं है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।